वही ना, जब हिंदुस्तान जब जात पे उतर जाएगा तो फिर पाकिस्तान में कहाँ अंतर है? पाकिस्तानी से बदनाम है खाली जात के लेके। पाकिस्तान वाला तो ये चाहता है, हिंदुस्तान वाला आपस में थोड़ा सा हिंदुस्तान को भी लगे। देखो हिंदुस्तान जितना गदावा सब है, जितना लोग नहीं पढ़ा लिखा होता वही सब लड़ता है हिंदुस्तान में। इतना पढ़ा लिखा लोग कभी नहीं लड़ता है, पढ़ा लिखा लोग लड़बे नहीं करेगा। जितना अनपढ़ सब होता है ना वही सब लड़ता है, इसको कुछ याद नहीं होता है, खाली इस तरह के लोग के बाद विश्वास करता है। सब पढ़ने में तो साढ़े 22 होता है, खाली झाड़ा करने में आके। किसी एपी के चौथे पद, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के का चौथे पद 8वें पदों का योग से 24 है। 8 पद के योग से कितना बात? 24। और छठे पदों के योग से 10वें पदों का योग 44 है तकरीबन 44। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखो तो पहले यहाँ पर ध्यान दो, चौथे पदों का यानी आप हो जाएगा, देख लो चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। और यहाँ पे छठे पदों और 10वें पदों, देखो अब यहाँ देखो एक छठा पद दिया है यहाँ पे, एक यहाँ पे चौथा पद दिया है। तो 6 में से 4 घटेगा तो ये कितना आएगा? 2। ये वही बात यहाँ पर लिख लो तुम पहले। एक बताए थे ए, एक बताए थे ए प्लस डी, एक बताए थे ए प्लस 2d, एक बताए थे ए प्लस 3 बताए थे ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना छठे में से चौथे घटेगा तो आ जाएगा 2a आएगा नु। तो 2a प्लस कितना का है? 10वें पदों का योग कितना दिया है? 44। 24 सब देखो इस सब में 2 से भाग लगा कितना आ जाएगा? 5d बराबर है 12 फर्स्ट। अगेन देखो अब यहाँ पे एक और है, यहाँ पे अब बोल रहा है कि फिर चौथे पदों और 10वें पदों को ऐड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा फिर 2a प्लस यहाँ पे तो कितना? 10 4 14d बराबर 44 दे दिया तो 44 44। आप देखो सब में 2 से भाग लगाते हैं, a प्लस 7d बराबर कितना जाएगा? 22। ये हो गया सेकेंड टर्म। ठीक, अब 1 में से 2 घटा दो, कहीं ना होगा ये 1 में से 2 घटेगा ना, जितना आएगा उतना आंसर देखो लिखना है यहाँ पे। मतलब देखो हाई कहाँ से आया? हाई तो बता दिया 10 है। आई 14 कहाँ से आया कि यहाँ जो बोल रहा है कि चौथे पद और 8वें पद, तो चौथा पद और 8वें पद, ठीक है ना, का योग कितना है? 24 है। फिर यहाँ छठे पद और 10वें पद, तो 6 पद और 10 पद कितना होता है? 16 होता है ना। लेकिन यहाँ पर 2 है तो 16 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 14, इसलिए होगा 14वें पद बराबर 44। ठीक, अब यहाँ पे घटाना है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर अब घटा क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, ठीक, माइनस यहाँ हो जाएगा अब a प्लस 7d बराबर आपका हो जाएगा ये वाला पहले 12 माइनस यहाँ पे 22 ये वाला, या यहाँ पर a प्लस 5d माइनस में सबसे गुना करो तो माइनस a प्लस माइनस 7d बराबर यहाँ पे ये घटेगा तो आ जाएगा -10। या अब कहा ये कट जाएगा। अब ये घटेगा तो या 5d में से 7d घटेगा तो -2d बराबर यहाँ हो जाएगा कितना? -10 तो -10। या d बराबर हो जाएगा -10 बटे -2 कट के जाएगा 5। अब ये d के मान लिया फर्स्ट में रख देना है, पुटिंग यहाँ पे हो जाएगा d इन फर्स्ट, d के मान फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें रखो फर्स्ट में तो हो जाएगा a का वैल्यू नहीं दिया है तो a प्लस अब 5 गुने d का वैल्यू 5 है बराबर यहाँ पे 12। या हो जाएगा a बराबर अब देखो 12 आई हो जाएगा 25, तो इधर प्लस में तो उधर माइनस में, माइनस यहाँ हो जाएगा 25। अब यह हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 में से 25 जाएगा तो -13 इसका होगा। ठीक, अब इसका देखो अंतिम 3 पद या प्रथम 3 पद अतः यहाँ पे प्रथम 3 पद। देखो प्रथम 3 पद कैसे होगा? पहले का पद तो मान लो कि 13 हो गया, -13 का। अब -13 में से 5 घटेगा तो -8,
के -8 गो में से फिर 5 घटेगा तो -3। अब -3 गो में से फिर घटेगा चल जाएगा फिर उधर, ठीक है ना। तो रहने दो, -3 तक ही इसका क्या हो गया एंसन। तो और प्रथम 3 पद क्या हो गया -13 -8 -3 बस। देखो लिखा है सुब्बा राव। सुब्बा राव कुछ है आदमी है, सुब्बा राव भकोल है, भूत है मन आदमी बोलो। सुब्बा राव ने 1995 में कब 1995 हाँ यार हम लोग के जन्म में नहीं हुआ था तब एक कहानी है ना। 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन मैंने 1995 में 5000 रुपये कमाते लन सुब्बा राव। पद पर कार्य ने प्रारंभ किया मैंने शुरू किए और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब कि एक वर्ष साल भर के बाद 200 रुपये इनकम बढ़ जाता रहे, ठीक है बढ़ जा रहा था। तो किस वर्ष में उनका उसका वेतन 7000 रुपया हो गया बस। मतलब 5000 रुपया था आज 200 रुपया बढ़ रहा था हर एक साल। तो बोल रहा है कितना साल के बाद उनका वेतन जाके 7000 रुपया पूग जाएगा। तो वर्ष निकाल देना है कितना वर्ष के बाद। तो देखो यहाँ पे एक देखो सैलरी तो सैलरी कितना है 5000 ना। सैलरी ऑफ 1995 जो भी नहीं रहा है 1995 का वेतन कितना था यहाँ ध्यान दो। अब भाषा करो तो मुँह तोड़ देंगे। 5000 रुपया था ना पहले का हर एक साल 2000 रुपया 200 रुपया बढ़ रहा था। तो 200 रुपये से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5200। अब फिर 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5400। फिर 200 रुपया बढ़ गया 5600। इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इनका लास्ट सैलरी कितना था 7000 रुपया कब हो गया यही ज्ञात कर देना है। तो अब यहाँ देखो सबसे पहले ही और ए बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 500 ना हो जाएगा बल 5000। और डी बराबर कितना हो जाएगा A2 - A2 - A1। सब आसान से बना दे रहे हैं। देखो हो जाएगा आपका 5200 - 5000 आ जाएगा 200। क्लियर। इसका एन टर्म मानो चाहे एल टर्म मानो पूछो। एल मानेंगे तो आ जाएगा 7000 या इसको एन मान के बना सकते हैं, ठीक। अब इसका फॉर्मूला बैठाओ कि कितना वर्ष में बढ़ रहा है। वही फॉर्मूला एल बराबर तो एल बराबर होता है A + n - 1 × d का। अब यह हो जाएगा एल का वैल्यू 7000 तो 7000 बराबर ए हो गया आपका 5000 + n - 1 × d का वैल्यू 200 तो 200। अब इसको इधर खींच लो तो आ जाएगा 5000 + n - 1 × यहाँ पर हो जाएगा 200 बराबर यहाँ पे 7000 या यहाँ हो जाएगा n - 1 × यहाँ पे 200 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7000 माइनस यहाँ पे 5000 का इन होएगा। या यहाँ पर n - 1 ठीक। अब ये देखो n - 1 बराबर है 7000 में से 5000 घटेगा तो 2000 बचेगा। और 2000 में इधर ये भाग में जाएगा क्या इधर तो जाएगा भाग में, गुना में तो भाग में 2 से 2 खत्म और 2 × 10 = 20 यानी कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। या यहाँ हो जाएगा n बराबर 10 + 1 बराबर 11। तो यहाँ इसका आंसर लिखाएगा अतः देखो अतः 11वें वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत बन गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो कहानी है रामकली वाली। देखो रामकली ने किसी वर्ष मैंने कौन साल ठीक बना किस वर्ष प्रथम सप्ताह में एक सप्ताह में 5 रुपये की बचत और फिर अपनी मासिक साप्ताहिक बचत एक सप्ताह में 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा
बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा 20 रुपया 75 पैसा ना हो जाती है तो nवें पर ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात करना है क्या। इनका देखो तो सबसे पहले इनका ध्यान दे इधर रामकली के करम फुटल तो रामकली से भेंट करो। इनका नहीं सांस चलली, इनका आवाज जरूरी रहल। एक मार कर दो टपक गई होता है चलावत है झाड़ झाड़ के यहाँ ध्यान दे हियर समुद्र पे ना कुछ ए बराबर यहाँ पर 5 बच्चों ठीक, और देखो यहाँ पर डी बराबर यह 1.75 पॉइंट एंड यहाँ पर ए एन बराबर 20.75 एंड एन इज ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू यहाँ पे है 20.75 बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू 5 प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75 या इसको इधर ला लो तो हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1.75 बराबर यहाँ पे 20.75 या एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1.75 बराबर यहाँ पे 20.75 माइनस यहाँ पर 5 5 तो 5 में 5 या यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू ये घटेगा तो आ जाएगा 15.75। अब देखो या यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 15.75 ठीक बटा 1.75 ठीक। 2 अंक बाद यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव से दशमलव खत्म। अब 175 से 1575 में भाग करेंगे तो 9 में ठीक 9 में आ जाएगा या यहाँ हो जाएगा n बराबर 9 प्लस 1 या n बराबर 10 ठीक है ना। तो nवां सप्ताह कितना है 10, nवां सप्ताह में कितना जमा करेगी 10 रुपया। 10 रुपया हम लोग का हो गया